कभी अगर आपको लगे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ अचानक से स्टार्ट हो रही है और समय के साथ बढ़ती ही जा रही है, लेटने पे भी आपको ये प्रॉब्लम महसूस हो रही है, इस प्रॉब्लम को इग्नोर ना करें और तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। हाय, आई एम डॉक्टर आकांक्षा श्रीवास्तव, वेलकमिंग यू ऑल ऑन एसबीएल यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के बारे में, यानी सांस फूलने की दिक्कत, जिसे हम डिस्निया भी कहते हैं। वैसे तो ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है किसी भी हार्ट या लंग रिलेटेड डिजीज का। हालांकि ये बॉडी में किसी और भी इलनेस की वजह से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जनरली हार्ट और लंग्स साथ में मिलकर बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, लेकिन जब ये प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है तब हम ब्रीदिंग इश्यूज या ब्रेथलेसनेस एक्सपीरियंस करते हैं। अब हार्ट रिलेटेड क्या रीजंस हो सकते हैं? हार्ट जब एफिशिएंटली ब्लड पंप नहीं कर पाता है तो ब्रीदिंग इश्यूज आते हैं। इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? हार्ट फेलियर, एबनॉर्मल हार्ट रिदम या हार्ट वॉल्व रिलेटेड प्रॉब्लम या हार्ट की मसल की वीकनेस। इसके साथ साथ हार्ट के आसपास अगर किसी तरीके का इन्फ्लेमेशन भी है तो भी ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं। अब हम बात करते हैं लंग्स के बारे में, क्योंकि लंग्स का मेन रोल होता है सांस लेने में। तो पहला रीजन क्या हो सकता है लंग रिलेटेड? अस्थमा। अस्थमा में एयरवेज नैरो हो जाते हैं, जिसकी वजह से वीजिंग, चेस्ट टाइटनेस और ब्रेथलेसनेस का इशू होता है। ये कब ट्रिगर होता है? कोल्ड वेदर में, एक्सरसाइज से, डस्ट, स्मोक या पोल्यूशन से। दूसरा रीजन है निमोनिया। निमोनिया या लंग इन्फेक्शन, जिसमें ऑक्सीजन एक्सचेंज कम हो जाता है और इसकी वजह से सांस तेज चलने लगती है या हेवी लगती है। तीसरा रीजन है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस में एयरवेज इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं और कफ के साथ साथ सांस फूलती है। द फोर्थ रीजन इज एलर्जी। एलर्जी की वजह से भी एयर पैसेज स्वेल कर सकता है, जिसकी वजह से सांस फूलने की दिक्कत होती है। कभी कभी कोई क्लॉट लंग में ट्रैवल करके आ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन सप्लाई ब्लॉक हो जाती है और अचानक से सांस फूलने लग जाती है। एंड द सिक्स्थ रीजन इज कोलैप्स्ड लंग। कोलैप्स्ड लंग में लंग का एक हिस्सा प्रॉपरली एक्सपैंड नहीं कर पाता है और जिसकी वजह से सांस लेने में अचानक से दिक्कत होने लग जाती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हमेशा हार्ट या लंग की वजह से हो ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी एंजाइटी या लो हीमोग्लोबिन, जिसे हम अनीमिया भी कहते हैं, या हाई ऑल्टीट्यूड का एक्सपोजर या कोई भी और लॉन्ग टर्म इलनेस भी इसका रीजन हो सकता है। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। वैसे तो मैनेजमेंट हमेशा कॉज पे डिपेंड करता है कि ब्रेथलेसनेस का कॉज क्या है, पर कुछ जनरल स्टेप्स तो हर कोई फॉलो कर सकता है जो सभी के लिए हेल्पफुल है। जैसे कि ट्रिगर फैक्टर्स को अवॉइड करना, डस्ट, स्मोक, पोल्यूशन, कोल्ड एक्सपोजर को अवॉइड कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब भी ब्रीदिंग इश्यूज हो तो घबराना नहीं है, स्लो और डीप ब्रीदिंग करनी है। अगर आप पहले से ही कोई ब्रीदिंग इशू किसी भी हार्ट या लंग की वजह से एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो रेगुलर डॉक्टर से फॉलो अप करें। प्रॉपर रेस्ट लेना और हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ डॉक्टर की एडवाइस से लाइट फिजिकल एक्सरसाइज और ब्रीदिंग एक्सरसाइज फॉलो कर सकते। कभी अगर आपको लगे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ अचानक से स्टार्ट हो रही है और समय के साथ बढ़ती ही जा रही है, लेटने पे भी आपको ये प्रॉब्लम महसूस हो रही है, एंड इट इज अकम्पनीड बाई एनी काइंड ऑफ चेस्ट पेन, डिजीनेस, फेंटिंग, या आपके लिप्स और फिंगर्स का कलर चेंज हो रहा है, ब्लूइश हो रहे हैं, तो यू नीड इमीडिएट मेडिकल हेल्प। इस प्रॉब्लम को इग्नोर ना करें और तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। सो समिंग अप दिस ऑल, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये बॉडी का एक इंपॉर्टेंट वार्निंग साइन हो सकता है किसी एक मेजर इलनेस के लिए। I hope this video was helpful for you. Thank you for watching. Stay informed, stay healthy and take care.